एवरीबॉडी दिस इज योर बॉय वाइकिंग अमारा। तो आज हमारा सबसे पहला मैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आयुष वर्सेस पांडा उर्फ जोन के बीच, जो एक री मैच है ऑलरेडी, क्योंकि इससे पहले भी एक मैच हो चुका है इन लोगों के बीच जो आयुष ने डोमिनेट करके पांडा को हराया है बहुत बुरी तरीके से। वो मैच था एक स्नाइपर का और ये एक एयर का मैच है। यहाँ पे एसीडी आयुष के पास है M416 5.56 की बुलेट लगती है और पांडा के पास है, चलिए उनके पीओवी से देखते हैं। जोन्स के पास AKM और जोन्स ने पहला फर्स्ट ब्लड यहाँ पे ले लिया है जोन्स ने, और यहाँ पे श्री आयुष को मार दिया। AKM 7.62 की बुलेट लगती है जिससे AKM से मार दिया है उन्होंने श्री आयुष को। यहाँ पे स्कोर होता हुआ 1-0। यहाँ पे M4 का स्प्रे दिखाते हुए 3x के साथ श्री आयुष इधर से उधर फुदकते हुए यहाँ पे लेफ्ट पिक राइट पिक लेते हुए यहाँ पे पीक फंस गया है उनका। और ऐसा ही होता है गाइस, जब भी आप पीक अगर आप अपना होल्ड पे रखोगे तो आपका पीक फंस जाएगा और ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जोन्स हार्ड पीक लेके बैठा हुआ है, इसीलिए आयुष को अपने बेस से देखता हुआ। यहाँ पे इसीलिए आयुष भी टीपीपी लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए आयुष यहाँ पे टीपीपी लेके बैठे हैं। AKM निकाला और यहाँ पे जंप करने लगे जोन्स पे स्प्रे करते हुए, लेकिन बहुत ही शानदार फायर दिया, हेडशॉट कनेक्ट किया है यहाँ पे पांडा ने आयुष को AKM से। AKM की एक बुलेट अगर आपकी हेड पे लग जाए, दूसरी बुलेट बॉडी में कहीं पे भी लग जाए तो बंदा का नॉक होना या मरना निश्चित है। तो यहाँ पे फिर से एसीडी आयुष टीपीपी देते हुए यहाँ पे फायर करते हुए, बट आई गेस यहाँ पे पीक लेना चाहते हैं। यहाँ पे नेट की पिन खोल दी यहाँ पे एसीडी आयुष जोन्स की तरफ नेट करते हुए, लेकिन उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। दोनों एक दूसरे पे नेट करते हुए, जोन्स ने भी नेट किया था। यहाँ पे 1v1 होने वाला आपस में। यहाँ पे एसीडी आयुष हिप फायर देते हुए, लेकिन जैसा मैं कह रहा था 7.62 की जितनी भी गन होती है वो एक बीस्ट गन होती है जो हमारे पांडा भैया चला रहे हैं। 7.62 की AKM जिसकी 3 बुलेट और कभी कभी 2 बुलेट काफ़ी होती है हेडशॉट। तो यहाँ पे लेफ्ट पिक लेके काफ़ी शानदार तरीके से एसीडी आयुष को मार दिया है। तो यहाँ पे पांडा भरपूर बदला ले रहे हैं इसीलिए आयुष से, जो लास्ट टाइम उन्होंने हराया था, बुरी तरीके से घुटनों पे ला दिया था पांडा को। तो इस बार बदला ले रहे हैं। यहाँ पे पांडा थोड़ा सा कैंपिंग मोड में आते हुए यहाँ पे इसीलिए आयुष पांडा को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, शायद स्पॉट कर लिया। और यहाँ पे फिसल पट्टी मारते हुए आते हुए और इसीलिए आयुष हिप फायर देते हुए, काफ़ी शानदार हिप फायर, बहुत ही शानदार हिप फायर दिया यहाँ पे इसीलिए आयुष ने। काफ़ी थोड़ा सा जिगल मूवमेंट आपको देखने मिला गाइस, तो शाउट आउट टू आयुष इतने अच्छे जिगल दिखाने के लिए। यहाँ पे पांडा फिर से कैंपिंग मोड में आ गए हैं, उनको पता नहीं है कहाँ पे है आयुष। तो गाइज अगर ऐसा होता है, अगर आप कैम करोगे तो आपका मूवमेंट ख़राब होगा। अगर आपका मूवमेंट ख़राब होगा और सामने वाला बंदा अगर अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है तो आपको मार देगा वो। तो यहाँ पे इसीलिए आयुष पांडा को ढूंढते हुए यहाँ पे इसीलिए आयुष घूम के आते हुए, यहाँ पे पांडा फिर से कैंपिंग मोड पे है, यहाँ पे फिर से मरेंगे वो। पांडा को मैं सजेशन देना चाहूँगी थोड़ा सा कैंपिंग मोड से बाहर और एसीटी आयुष को मारे। यहाँ पे स्कोर हो चुका है इवन, टाई स्कोर हो चुका 4-4। और यहाँ पे पांडा देखते हैं अपने स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस लाते हैं या नहीं लाते हैं। यहाँ पे उन शॉट्स आते हुए पांडा के ऊपर, पांडा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे एसीटी आयुष ने फिर से पांडा को मार के गिराया। तो यहाँ पे पांडा फिर से एसीटी आयुष की तरफ जाने की कोशिश, यहाँ पे फिर से कैंपिंग मोड ऑन। बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है पांडा की। यहाँ पे फिर से एसीटी आयुष ने पांडा को मार दिया। कैम करने पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कैम करोगे सामने वाला बंदा क्लोज रेंज में आपको थोड़ा सा भी जगल देगा तो आपका मरना तय है, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है डिस ऑन करने के बाद। यहाँ पे पांडा ने एसीटी आयुष को मार दिया, जो कि ऑलरेडी कम HP पे थे, आई गेस 20 to 30 HP पे थे। यहाँ मुकाबला कांटे का होता हुआ, दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हुए, कभी एसीटी आयुष आगे हो जाते हैं, कभी पांडा आगे हो जाते हैं। तो चलिए इसलिए आयुष के POV से देखते हैं। इसलिए आयुष ने स्टैन ग्रेनेड खोल दिया है, शायद वो अपना फुट स्टेप नहीं देना चाहते हैं पांडा को, लेकिन पांडा ने यहाँ पे इसलिए आयुष को स्पॉट कर लिया। इसलिए आयुष का जो क्रॉस एयर था अभी पांडा के सर के ऊपर हवा में था, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इसलिए आयुष का मरना तय था। तो ये आई गेस ये दोनों अपना एम असिस्ट ऑन करके खेल रहे हैं। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। दोनों ने एक दूसरे पे नेट किया है, यहाँ पे फ्री फायर दे के आते हुए पांडा को मारते हुए। तो एसीडी आयुष की स्किन बड़ी अच्छी है M4 की। ओके, तो यहाँ पे जोन्स आते हुए एसीडी आयुष को स्पॉट करने की कोशिश। एसीडी आयुष यहाँ पे टीपीपी लेते हुए, यहाँ पे एसीडी आयुष को जब फ्री फायर दे के आते हुए, लेकिन यहाँ पे पांडा ने बड़े आसानी से मार दी एसीडी आयुष को, क्योंकि उनके पास 7.62 की बुलेट है। तो गाइज आपको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लोज रेंज अगर आप किसी से भी मुकाबला करते हो तो या तो आप जो जिन गनों की फायर रेट ज़्यादा होती है वो यूज़ करा करो, या फिर 7.62 की जो गन होती है आप वो यूज़ किया करो, जैसे ग्रोजा होगी, MK14 होगी और AKM होगी, ये सब बीस्ट गन में आती हैं। तो यहाँ पे पांडा M4 निकाल के अपना एसीडी आयुष को ढूंढने की कोशिश करें। एसीडी आयुष यहाँ पे थोड़ा सा कैंपिंग मोड में आए थे, बट फिर से इन्होंने अपना मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिसल पट्टी खा के आते हुए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फायर करते हुए यहाँ पे एसीडी आयुष ने ये 1v1 मुकाबला फिलहाल के लिए तो जीत लिया है। अभी स्कोर होता हुआ 8-7।
तो इसलिए आयुष अभी 1 पॉइंट से आगे, बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो यहाँ पे जोन्स ने नेट किया इसलिए आयुष के ऊपर, क्या ये नेट कनेक्ट हो पाएगा? आई गेस नॉट, क्योंकि नेट थोड़ा सा बाहर चला गया था। और यहाँ पे इसलिए आयुष घूम के आते हुए फिसल पट्टी लेंगे। यहाँ पे प्री फायर दिया यहाँ पे पांडा ने, शायद हाँ शायद क्या यहाँ पे मरना तय था, क्योंकि प्री फायर अगर आपने AKM से दे दिया और आप उसी डायरेक्शन में आओगे तो आप मर जाओगे। यहाँ पे इसलिए आयुष के POV से देखते हैं, इसलिए आयुष फिर से आते हैं फिसल पट्टी लेके पांडा के पास। यहाँ पे नेट निकाल लिया इसलिए आयुष ने, और पांडा फिर से कैम्प मोड पे चले गए हैं क्योंकि स्कोर हो चुका है 8-8। आई गेस अगर इसलिए आयुष पांडा को यहाँ पे स्पॉट कर पाते हैं तो उनको मारना ईजी हो जाएगा, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप कैम्प करने जाते हो तो आपकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे इसलिए आयुष फिसल पट्टी खाते आते हुए, यहाँ पे पांडा ने शॉट लिया, सीटी आयुष ने फिसल पट्टी लेके थोड़ा सा दूर चले गए। यहाँ पे फिर से फ्री फायर लिया और स्कोर हो चुका है 8-9। तो काफ़ी रोमांचक मैच होता हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल कि कौन जीतेगा, क्योंकि पिछली बार जो इनका मैच हुआ था उसमें इसलिए आयुष ने पांडा का कुत्ता बना दिया था, कुत्ता बिल्ली और पता नहीं क्या क्या बना दिया था। पांडा घुटने पे आ गए थे, लेकिन उसका बदला लेते हुए यहाँ पे हमारे पांडा, और देखते हैं क्या बदला ले पाएंगे या फिर से इसरी आयुष इनका कुत्ता बना देंगे। इसरी आयुष घूम के आते हुए थोड़ा सा रोटेशन दिखाते हुए यहाँ पे पांडा पीछे जाते हुए, और यहाँ पे इसरी आयुष के POV से देखते हैं। इसरी आयुष थोड़ा सा कैंप मोड में, पांडा ने स्पॉट कर लिया इसरी आयुष, तो इसरी आयुष यहाँ पे हिप फायर मूवमेंट देते हुए यहाँ पे पांडा मर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी HP थी 10। यहाँ पे स्कोर हो चुका 9 ऑल। तो गाइज अभी 3 मिनट, आई मीन अप्रॉक्स 4 मिनट बाकी है गेम में, तो लेट्स सी क्या होता है। आई गेस दोनों का मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर की हो रही है। एक के पास है 7.62 की AKM, एक के पास है 5.56 की M416। यहाँ पे इसलिए आयुष ने AKM से जो उन्होंने पांडा से उठाया था बड़ी आसानी से मार दिया पांडा को। तो मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप TDM खेलते हो, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो 1v1 तो कैंप ना करो जैसे पांडा कर रहे थे। थोड़ा कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी कहीं और बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार स्पॉट हो गए तो आपका वहाँ से मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी का फ़ायदा इसलिए आयुष उठाते हुए पांडा के बेस में जाते हुए, और पांडा यहाँ पे मौजूद नहीं है। पांडा यहाँ पे नेट किया है, बहुत अच्छा नेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसलिए आयुष बच निकले, थोड़ा सा भी डैमेज नहीं मिला। पांडा फिर से शायद कैम्प करते हुए यहाँ पे नहीं, पांडा भी इसलिए आयुष को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पांडा AKM अपना लेके घूमते हुए इधर उधर दोनों एक दूसरे को स्पॉट करते हुए यहाँ पे 1v1 होते हुए इसलिए आयुष 10 HP बचे हैं। यहाँ पे इसलिए आयुष मर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, लेकिन आयुष ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, उन्होंने भी जाते जाते पांडा को 10 HP कर दिया है। यहाँ पे पांडा अपनी हीलिंग बढ़ाने के लिए बैक टू द बेस जा रहे हैं। लेट्स सी इसलिए आयुष उनकी हीलिंग होने से पहले आते हैं या नहीं। यहाँ पे आ चुके हैं इसलिए आयुष, लेकिन वो हील हो चुके हैं। पांडा का लेवल 2 का बेस्ट डैमेज है। ACT आयुष दोनों फ्रेश आइटम के साथ खेल रहे हैं। ACT आयुष फिर से फिसल पट्टी खा के आते हुए पांडा से यहाँ पे फायर करते हुए, और यहाँ पे प्री फायर में पांडा को लपेट लिया है। उसके बाद अब स्कोर हो चुका 11-10। ACT आयुष अभी 1 पॉइंट से आगे। मैच बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है, कुछ नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पे पांडा ने बहुत ही शानदार नेड 100 IQ नेड किया और ACT आयुष के चीथड़े उजाड़ दिए हैं यहाँ पे पांडा ने। और यहाँ पे पांडा जाएगा और ACT आयुष का M416 लेके आएगा। ACT आयुष भी सेम डायरेक्शन से आते हुए, पांडा थोड़ा सा रोटेशन दिखा के जाते हुए ACT आयुष को मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे ACT आयुष फंसते हुए पांडा ने ADS ऑन किया, बट यहाँ पे ACT आयुष ने थोड़ा सा जिगल मूवमेंट दिखा के पांडा को मार दिया। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप क्लोज रेंज में आते हो तो ADS ऑन नहीं करें, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पे पांडा ने गलत नेट फेंका, यहाँ पे ACT आयुष से फ्री फायर देते हुए यहाँ पे रीलोड पे फंसते हुए इनकी गन, यहाँ पे ACT आयुष ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पांडा को मार दिया है। तो बहुत ही शानदार खेल रहे हैं दोनों, लेकिन अभी 2 का डिफरेंस हो गया, बचे हैं 1.5 मिनट। यहाँ पे ACT आयुष ने पांडा को फिर से बहुत ही प्यारा मूवमेंट दिखाया है। ACT आयुष जो अपने मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, आज वही कर रहे हैं, गेम में मूवमेंट दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो पांडा है अपने कैंपिंग के लिए जाने आते हैं, वो भी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। तो इट्स अ कैंपर वर्सेस रशर मैच, जिसमें अभी कैंपर हार रहे हैं और रशर भारी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ACT आयुष ने फिर से पांडा को जिगल मूवमेंट दिखा के मार दिया। पांडा, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी फायर करो तो एक जगह पे खड़े होकर फायर मत करो। अभी ACT आयुष की HP बहुत कम है, नेट फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेफ्ट में जाकर उन पर फायर करो। यहाँ पे फिर से ACT आयुष ने पांडा को मार दिया है और लास्ट मिनट बचा है गाइस। तो अब तो आई गेस तय हो गया है कि ACT आयुष में मैच जीत जाएंगे, लेकिन अगर कोई पांडा मिरेकल दिखा पाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बहुत प्यारा नेट फेंका है, क्या कनेक्ट कर पाए यहाँ पे ACT आयुष में फायर करते हुए, लेकिन ACT आयुष फिसल पट्टी खा के इधर उधर जिगल फिसल पट्टी देख के पांडा को मारते हुए। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस मैच को देख के। ACT आयुष
फॉर्म में लग रहे हैं। यहाँ पे एसीडी आयुष फिर से पांडा को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने स्पॉट कर लिया, फिसल पट्टी खा के पांडा की तरफ जाते हुए यहाँ फ्री फायर देने की कोशिश, फ्री फायर पांडा भी दे रहे हैं। यहाँ पे एसीडी आयुष थोड़ा सा कवर में रिलोड पे आया पांडा और फिर से ख़त्म। मैच में बचे हैं सिर्फ 23 सेकेंड। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे। यहाँ पे पांडा फिर से टीपीपी लेके आते हुए हौसला खो चुके हैं पांडा, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। वैसे हार मानना क्या नहीं चाहिए, हार तो गए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक स्कोर कर देते तो बेटर। यहाँ पे स्कोर हो चुका है 19-11। तो आई गेस ये एसीडी आयुष ने 5 का कॉम्बो कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले बीच में ऐसा 2-3 बार हुआ था जब पांडा आगे गए थे। चलिए यहाँ पे मैच खत्म होता है, साइनिंग ऑफ वाइकिंग अमारा। यहाँ पे एसीडी आयुष 19 और पांडा 11 जीते हुए। लास्ट में एसीडी आयुष ने 8 का कॉम्बो किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एसीडी आयुष। इसी के साथ बाय बाय, साइनिंग ऑफ।